नमस्कार इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल एसबी स्टॉक्स। मैं हूं आपका अवार्ड विनिंग सब ब्रोकर सुमित भारद्वाज। पहले मोतीलाल से, अब हैं एंजल वन के साथ। आप सबके साथ की वजह से, आप सबके प्यार की वजह से आगे बढ़ रहा है बिजनेस, एंड उम्मीद करता हूं आप सब लोग भी अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे हैं। आज जिस वीडियो की हम बात करेंगे वो मेरे चैनल का मोस्ट सर्च्ड कंपनी है, जिसके बारे में जिसको हम बोलते हैं सर्च टर्म। और कमेंट्स के अंदर भी लोगों ने इस कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहा, और जब मैंने इसकी थोड़ी जांच पड़ताल करी तो काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें सामने आई, जिसमें सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि ये वो कंपनी है जिसका एक ही क्वार्टर में 2 हेडलाइन है। ठीक है। एक ये है कि कंपनी का प्रॉफिट 69% बढ़ा। दूसरी हेडलाइन है कंपनी का प्रॉफिट 23% गिरा। और कमाल की बात बताऊं, दोनों सच है। यस, दोनों की दोनों हेडलाइन सच है। कंपनी का नाम है मोर पेन लैब्स। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसको आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया और उस पर बार बार लिखा आ रहा था कि फुल वीडियो फुल वीडियो फुल वीडियो। तो ये वीडियो टिपिकल एसबी स्टाइल नहीं रहने वाला है। अगर आप चाहते हो कि मैं एसबी स्टाइल बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो एसबी स्टाइल। ये वीडियो रहने वाला है कि असल में ऑल टुगेदर कंपनी को लेके क्या चल रहा है ब्रॉडर सिनेरियो के ऊपर। तो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। कंसल्ट योर सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मेरी बात करो तो मैं या मेरे इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड नहीं है। तो आप बोलोगे सर वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि भैया आप लोग ही मेरे चैनल पे आके सर्च कर रहे हो। तो और यूट्यूब पे आके मैं आपकी बिजनेस में तो मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबको पता ही है कि आई वर्क वेरी विद वेरी वेरी लिमिटेड पीपल, एक्सक्लूसिव लोगों के साथ। तो जो कि नंबर है 500 लोगों के साथ ज़्यादा मेरा काम करने का मन नहीं है। और उसमें भी काफ़ी मेरी शर्तें हैं। बस इसमें कोई देखो ईगो नहीं है या कोई अपनी तरफ से कोई पंगा नहीं है, बट इट इज़ जस्ट कि आई लाइक टू डू बिजनेस दिस वे। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ मैं काम नहीं कर पा रहा और उनको मैं स्कैम से या फालतू के लोगों से बचाऊं, तो इसके लिए मैं यूट्यूब पे आके एक एक कंपनी का, सेक्टर का, या जिस भी चीज़ के बारे में आप कमेंट करते हो, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे वी कमेंट कम्युनिकेट विद दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है मोर पेन लैब्स, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। और आगे जाके मैं सारा डिटेल में बताऊंगा कि असल में कंपनी करती क्या है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है। बट सबसे पहली बात कि हेडलाइन दो हैं कि एक, मोर पेन का प्रॉफिट 69% बढ़ा, दूसरा मोर पेन का प्रॉफिट 23% गिरा। दोनों की दोनों सच हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 99% लोग रिज़ल्ट पढ़ते वक्त या रील्स पे देखते वक्त या इंटरनेट पे किसी भी फॉर्म में पढ़ते या देखते वक्त क्या मिस करते हैं, और वीडियो के एंड तक आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सी हेडलाइन पे आपको कैसे भरोसा करना चाहिए, विच वन इज़ गुड फॉर यू। दोनों सही हैं, बट आप डिसीजन लोगे अपने हिसाब से कि व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर और ट्रेडर यू आर। और अगर आपने यही डिसीजन लिया, नहीं लिया कि आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, और अगर इन्वेस्टर हो तो किस तरह के हो या ट्रेडर हो तो किस तरह के हो, तो पहले वो डिसीजन लीजिए। ठीक है, वीडियो बाद में देख लेना। तो सबसे पहले एक सवाल कि आपके घर में या आपके पेरेंट्स के घर में डॉक्टर मोरपेन का ग्लूकोमीटर या बीपी मशीन है? कमेंट करके बताइए, क्योंकि कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो है शुगर लेवल चेक करने वाला मीटर, और बीपी मशीन जो होती है ब्लड प्रेशर चेक करने वाली। ये दो प्रोडक्ट्स हैं इनके जो ये बनाते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बनाते हैं, बट दो मेन ये हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं येस और नो। क्योंकि डेटा क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस कंपनी के डिवाइसेस लगभग भारत के अंदर, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा, भारत की बात कर रहा हूँ, हमारी कंट्री की बात कर रहा हूँ, 1,70,00,000 मतलब लगभग 17 मिलियन रेपिटेटिव यूजर्स तक पहुंच चुका है। ये कंपनी कह रही है अपने डेटा में। मतलब हर दूसरे तीसरे डायबिटिक घर में या बीपी वाला जो पेशेंट है, वहाँ पे इनकी ये मोर पेन की जो डिवाइस है, छोटी सी डिवाइस होती है, वो पहुँच चुकी है। बीपी का मीटर भी इन्होंने बिल्कुल कॉम्पैक्ट साइज़ में बनाया है। तो मेरे घर में तो नहीं है भगवान की कृपा से अभी तक, बट जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखने को मिल जाता है। अब
इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स 17 मिलियन घरों में हैं, उस कंपनी के शेयर्स में म्यूचुअल फंड या बड़े इन्वेस्टर्स की होल्डिंग कितनी है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा फोकस दिया करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो, सिर्फ न्यूज़ या प्राइस मत देखा करो, और भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। या मैं कहता हूँ कि प्राइस तो सबसे लास्ट में देखना चाहिए, क्योंकि प्राइस तो बम फट चुका है ना, हमें काम करना है उससे पहले। फूल खिलने के बाद तो मुरझाना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। हमें तो फूल को खिलते हुए का आनंद लेना है, उसकी सुगंध का, तो है ना, वो एक चीज़ लेनी है। मतलब जिसको हम बोलते हैं बाय लो सेल हाई। अगर हमने बाय हाई करके इस उम्मीद में रहे कि और हाई जाएगा, तो उसके पीछे रीजंस होने चाहिए। स्ट्रैटेजी वो मोमेंटम वाली वो भी ठीक है, और स्ट्रैटेजी वैल्यू वाली ये भी ठीक है, बट आपको देखना है कि आपका रिस्क एपेटाइट, आपका मेंटेलिटी क्या है। तो वो जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है ना, वो है ज़ीरो। मतलब जो 30-35 हज़ार करोड़ रुपए एवरी मंथ म्यूचुअल फंड के पास जाता है, उसमें से 1 रुपया भी इस कंपनी में नहीं आ रहा। अब इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि कंपनी बेकार है मत खरीदो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो आपको डेटा बता रहा हूँ ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे साथ जो जुड़े हुए इन्वेस्टर्स हैं, हम भी यही सब बातों में वो लेते हैं ना। देखिए, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई अलग मशीन है, या वॉरेन बफे सर या रामदेव सर के पास कोई अलग मशीन है, या अंबानी जी के पास कोई अलग मशीन है, या ब्लैक रॉक के पास कोई अलग कोई चमत्कार है। नो, सब चीज़ें यही है। इट इज़ जस्ट देखने का नज़रिया, और सबसे पहले खुद से सच बोलना। तो टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, अब ऐसा नहीं है कि टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग ज़ीरो है, नहीं, म्यूचुअल फंड्स नहीं है, बट इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कम है पर है, दैट इज़ 2.85%। तो मतलब 17 मिलियन घरों का घर जो है वो भरोसा करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने, म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी को हाथ नहीं लगाया। अब सवाल उठता है कि ये गैप क्यों है, और यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोरपैन है क्या। मोरपैन लैब्स जो है वो हिमाचल प्रदेश की एक फार्मा कंपनी है जो कि 3 इंजन्स पे चलती है। इसके बिजनेस के 3 वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला वर्टिकल है एपीआई बिजनेस, यानी दूसरी कंपनीज की दवाइयों का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, जो कि लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से वो ये बिजनेस 17% से ग्रो हुआ है। और एक बात, कंपनी का 4th कॉन्जिक्यूटिव यूएस एफडीए इंस्पेक्शन क्लियर हुआ है, नॉन स्टॉप, मतलब नील ऑब्जर्वेशन के साथ, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। क्योंकि फार्मा में ये रिपोर्ट कार्ड जैसा होता है, और 4 बार लगातार क्लीन चिट से बाहर आना विदाउट एनी डिफ़ॉल्ट, विच इज़ कंसिडर्ड गुड। मतलब एक बच्चा अगर 4 बार टॉप करे या 4 बार फेल ना हो, तो आप उसको क्या कहेंगे, अच्छा ही कहेंगे ना, ठीक है। इंजन नंबर 2, वर्टिकल नंबर 2 ऑफ दिस कंपनी मोरपैन, मेडिकल डिवाइसेस, जो कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें आ जाता है ग्लूकोमीटर और बीपी मॉनिटर्स। रिसेंट रिजल्ट्स में इस बिजनेस में 21% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में। रेवेन्यू इज़ 598 करोड़, ठीक है। और ये है कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, मतलब ये B2B नहीं है, ये है B2C, मतलब कंपनी दोनों वर्टिकल्स में काम करती है। तीसरा वर्टिकल है CDMO, ठीक है। फरवरी 2026 में कंपनी को एक ग्लोबल फार्मा, जो एक मेजर कंपनी है, उससे 825 करोड़ का, विच इज़ $91 मिलियन का मल्टी ईयर मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और ये सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, इसका जो पहला 50 करोड़ का कमर्शियल डिस्पैच है वो हो चुका है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि सिर्फ न्यूज़ पे रिएक्ट मत करें, आप ये देखिए कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, और उसमें एग्जैक्टली समय क्या लगेगा, उसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, और वो जो समय लगेगा या सारी चीज़ें होंगी, उस समय के दौरान आप बने रह सकते हो, उतना पेशेंस या आपका उस लेवल का सिस्टम है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। क्योंकि स्टॉक ढूंढना
सेक्टर ढूंढना कोई भी कर सकता है। गेम है राइट एलोकेशन की। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग, और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, ये है सबसे पहला कोर। जैसे कि जिम जाते हो तो सबसे पहले कैलोरीज, अगर आपकी कैलोरीज गड़बड़ हैं, इनटेक और आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग, तो जितना मर्जी योगा कर लो, जितना मर्जी सैर कर लो, जितना मर्जी जिम जा लो, कुछ नहीं होने वाला, वहीं के वहीं रहोगे, बल्कि ख़राब होएगा। ठीक है। और ये हम रोज़ देखते हैं, हमारे पास पोर्टफोलियोज आते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, बट जिस कंपनी में पैसे लगाने चाहिए उसमें लगाएंगे 2 रुपये, और जिस कंपनी में 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहिए वहाँ लगा देंगे 50 रुपये, मतलब 50% ऑफ देयर कैपिटल। और उसके बावजूद उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स कितने होंगे? 70, 80, 100, जैसे कि सेंचुरी बना के अवार्ड मिलेगा। अब ऐसे कमेंट करो, आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स हैं इस टाइम? एक बात बताऊं, अगर असल तो 5, नहीं तो 10, मैक्सिमम 20, अगर 21वां स्टॉक है ना आपके पास, गड़बड़ है भाई, चेक करो। तो पूरे साल की पिक्चर अगर हम देखें मोरपेन लैब्स की, तो स्टैंड अलोन ग्रोस रेवेन्यू इज 1700 करोड़, जो क्रॉस हो चुका है, विच इज़ 8% अप। बोर्ड ने 10% डिविडेंड भी प्रपोज किया है। अब तक सब अच्छा लग रहा है आपको, कहोगे यार फिर दिक्कत क्या है? तो कोई नहीं, जैसे कि आपको पता है कि मैं स्टार्टिंग में अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ, बाद में फिर पंगे भी बताता हूँ, ताकि आप लोग डिसीजन ले पाएँ। क्योंकि अब मैं आपको यहाँ डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता हूँ, बट डिसीजन बता नहीं सकता। ना ही मेरे सेबी वाले जो एडवाइज़र्स हैं या जो एनालिस्ट हैं वो पब्लिकली आके ऐसे बोल नहीं सकते, और बोलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इट इज़ लाइक कि किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है, किसी को कैंसर है, किसी का सिर दर्द है, और सबको हम एक दवाई दे दें तो क्या होगा? बवंडर। ऐसे ही स्टॉक मार्केट में होता है, किसी का कुछ इशू है, किसी का कुछ इशू है, किसी का रिस्क एपेटाइट अलग है, मतलब किसी का क्या, हर इंसान का रिस्क एपेटाइट, गोल, कैपिटल, टाइम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट, लमसलम कैपिटल, टॉप अप कैपिटल अलग है, तो उनका पोर्टफोलियो डिज़ाइनिंग अलग होगी। तो ऐसे ही आप भी अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के वो प्लानिंग करिए, और अगर नहीं है तो आप समझदार को इशारा काफ़ी है कि आपको क्या करना है। तो अब करते हैं थोड़ी सी कड़वी बातें, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 2 हेडलाइंस है, तो एक हेडलाइन तो मैंने आपको बता दी। तो हेडलाइन नंबर 1 है कि स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है 20 करोड़, विच इज़ नो डाउट 69% अप। ये है कंपनी की अपनी प्रेस रिलीज, ये सच है, यू कैन चेक, पब्लिक डेटा है। हेडलाइन नंबर 2, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट विच इज़ 15.7 करोड़, जो कि पिछले साल से 22.6% नीचे है। ये भी रियल डेटा है, ये भी सच है। ठीक है। तो जो लोग कमेंट करने लग जाते हैं ना, नहीं जी नहीं, ये नहीं सच, ये नहीं झूठ, तो देखिए देखने का नज़रिया, और कई बार सच एक नहीं सच 2 हो सकते हैं। बट सवाल ये उठता है, सॉरी फॉर द फंबल, कि आपके लिए कौन सा सच मायने रखता है। अभी ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, रुको अभी इसको मैं और ब्रीफ करता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड का। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ मेन कंपनी, कंसोलिडेटेड मतलब कंपनी प्लस उसकी सब्सिडरीज। जैसा कि बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए, बड़ा बवाल हुआ था जोमेटो को लेके, एटर्नल को लेके, कि जी जोमेटो तो लॉस में है, बट वो ब्लिंकिट का पैसा या एफडी का पैसा या और उनके जो 36 बिजनेस है उसका पैसा दिखा के प्रॉफिट शो कर रहे हैं। अगेन मैं कोई उसकी बुराई नहीं कर रहा, पब्लिक डेटा है, ये भी सच है। ये है 1.5 साल पुराना सच, 1.5 साल पहले ऐसे हुआ था, एफडी का प्रॉफिट दिखाया गया था। और बहुत सारी कंपनी ऐसी करती हैं। आपके जहन में कोई कंपनी है तो कमेंट कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हमारी कंट्री में है ही है। तो कहने का मतलब भी सिर्फ एक अच्छी कंपनी ढूंढना, सिर्फ उसके चार्ट देखना, या मैक्सिमम लोग तो वो भी नहीं करते, सिर्फ वो ढूंढते हैं कोई बता दे खरीद लो तो खरीद लो, बेच दो तो बेच दो, भाई ये काम हो जाए। ऐसे नहीं होता भाई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो लोग आपको टिप दे रहे हैं वही ना करोड़पति बन जाते। या जैसे लोगों को लगता है जी हम तो एआई से ऐप बनाएंगे,
भी क्लाउड से हम तो सॉफ्टवेयर बनाएंगे। तो यार क्लाउड वाले पागल हैं भी, अगर उनका सॉफ्टवेयर या एआई इतना ही दमदार है तो वो खुद क्यों नहीं बना लेते? अंबानी जी, अडानी जी, उनके पास तो कितना पैसा है, कितना सिस्टम है। और अंबानी जी का तो डायरेक्ट ब्लैक रॉक से टाई अप है। वो उसको बोल नहीं सकते कि भैया अलादीन है कि मेरे पास भी लगा दे। तो अब अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पैसा नहीं बनता, पैसा तो बनता है। कितने एग्जाम्पल्स हैं, वॉरेन बफे सर हैं, विजय केडिया जी हैं, रामदेव सर है, झुनझुनवाला जी हैं, पॉल ट्यूडर जोन्स हैं, बहुत सारे हैं ना, मेरे को तो अब एकदम से नाम भी नहीं याद आएंगे। और 200-500% की रिटर्न तो हमने खुद ने देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी, है ना। तो मतलब पर हर चीज़ का तरीका है और आपको अपना तरीका ढूंढना है कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। तो कहने का मतलब वापस आ जाता हूँ कि दोनों खबर सच हैं, बट एक है स्टैंड अलोन और एक है कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन मतलब एक कंपनी और मेन कंपनी, कंसोलिडेटेड मतलब पूरा खानदान, पूरा परिवार। और जब परिवार के नंबर्स जोड़े जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ने की जगह कभी घट जाता है, कभी घटने की जगह बढ़ जाता है। अब 3 और नंबर्स आपको मैं बताता हूं जो कि सीरियस इन्वेस्टर्स देखते हैं, फालतू इन्वेस्टर्स नहीं देखते। नंबर 1, एबिटा। Q4 में 32 करोड़ एबिटा था, पिछले साल 33 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू बढ़ा लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज फ्लैट या माइनर सा डिक्लाइन, 1 करोड़ का डिक्लाइन। कंपनी कहती है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से ऐसा हुआ है, हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नंबर नंबर है। आपको अपने रूल्स बनाने चाहिए, जैसे कि जिस कंपनी में प्लेज है या डेप्ट है या एक लेवल ऑफ प्रॉफिट अगर वो नहीं बना रही है क्वार्टरली और ईयरली लेवल पे, तो मैं उस कंपनी से दूर रहता हूँ। आई डोंट केयर। मतलब 5,000 में से अगर मैं फिल्टर लगा भी दूं अपने सारे, तो भी 272 कंपनीज बनती है, 272 कंपनीज विच आर ब्रिलियंट कंपनीज। अब मैं 272 तो ले नहीं सकता। मैं कहता हूँ चाहे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी, अगर मैं 272 कंपनी का पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो आई विल नॉट मेक मनी। पोर्टफोलियो भाई एक अच्छे तरीके से बनेगा, वो अगेन डिपेंड करेगा प्रोफाइल टू प्रोफाइल कि 5 कंपनी का बनाना है, 10 का बनाना है, 20 का बनाना है, कि 25 का बनाना है। ठीक है, तो ऐसे ही आप अपना नंबर डिसाइड कीजिए। नंबर 2, मार्जिन्स। ऑपरेटिंग मार्जिन अभी करीब है 5% के आसपास, मतलब 100 की सेल पे 5 रुपये बचते हैं। अब इतने थिन मार्जिन के ऊपर अगर रॉ मटेरियल में एक झटका लगा या एक कॉस्ट स्पाइक हुआ तो बॉटम लाइन सीधा हिट हो सकता है। ठीक है। नंबर 3, स्टॉक प्राइस का बिहेवियर। पिछले 3 महीने में स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है जी। और इस साल की शुरुआत में यह था 40% नीचे। मतलब एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई, वो भी ऐसी मार्केट में जहां ये देखो, ये वाली स्क्रीन और ये वाली स्क्रीन दोनों लाल हैं, ये टॉप मोस्ट कंपनीज हैं। अब ये सारी कंपनीज लाल हैं और ये कंपनी ने, भाई साहब ने 52 वीक हाई टच कर लिया है। ऐसा क्या जलवा कर दिया भैया जो ये इतने सारे लोग मिलके नहीं कर पा रहे। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ख़राब है या बेकार है या अच्छी है। मैं तो आपको सिर्फ एक वीडियो के थ्रू हर वीडियो में एक ही बात समझाता हूँ, कॉमन सेंस लगाइए। कि मैं तो ऐसे देखता हूँ कि ऐसा क्या है भाई, कौन सा अलादीन का चिराग मिल गया है। तो इससे हमें एक और चीज़ पता लगती है कि कंपनी का वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगेन मैं पहले जैसा कि बोलता हूँ कि आप पहले ध्यान दीजिए व्हाट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो यू विल मेक और व्हाट काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स यू विल चूज़। उसके लिए एक लेवल होता है बेटा लेवल, BETA, जो इस कंपनी का है 1.6। ठीक है। मतलब मार्केट गिरेगा तो ये मार्केट से ज़्यादा गिरेगा और मार्केट उठेगा तो ये मार्केट से ज़्यादा उठेगा। अब देखिए, जिस दिन तो ये ज़्यादा उठेगा उस दिन तो आपको आएगा मज़ा, बहुत ही बढ़िया। लेकिन जिस दिन
ये कंपनी को छोड़ दो, जो भी एक हाईली वोलेटाइल स्टॉक होगा, जो एक दिन में 2 या 3% नहीं चलता, 10, 15, 20% चलता है स्टॉक, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मान लीजिए कोई स्टॉक, मोरपेन को आप छोड़ दीजिए एक सेकंड के लिए, एक दिन में चलता है 15% ऊपर, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, और 3 दिन चल गया तो हो गया 40-45%। लेकिन अगर वही 3 दिन नीचे चला गया तो आपकी नींद, आपका बीपी, इन्हीं से बीपी की वो मशीन मंगानी पड़ जाएगी आपको, साथ में शुगर की भी हैं। तो कहने का मतलब, स्टॉक से पहले सेक्टर को देखो, सेक्टर से पहले अपने पोर्टफोलियो को देखो, और पोर्टफोलियो से पहले वोलेटिलिटी लेवल देखो कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। हमारे पास भी जब कोई इन्वेस्टर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि सर, जब ऊपर जाएगा फिर तो आपका कोई फ़ोन नहीं आने वाला, लेकिन जब नीचे जाएगा तो 50,000 जब नीचे जाएगा तो फ़ोन करोगे, 5 लाख नीचे जाएगा तब फ़ोन करोगे, या 5 करोड़ नीचे जाएगा तब फ़ोन करोगे, उसके हिसाब से हम आपका पोर्टफोलियो बनाएं। ठीक है। तो कहने का मतलब, ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो ज़िंदगी आसान रहेगी। अब बात करते हैं कि मुझसे अगर कोई क्लाइंट ऐसी स्टोरी वाली कंपनी के बारे में पूछता है कि जी बड़ी ऑर्डर बुक है, छोटा सा मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, बहुत ग्रो होने का पोटेंशियल है, स्टॉक बड़ी तेज़ी से भागता है, तो मैं उस केस में क्या करता हूँ, मैं उनसे 3 सवाल पूछता हूँ। एक, कि क्या मैं स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड दोनों नंबर्स पढ़ रहा हूँ या सिर्फ हेडलाइन पढ़ रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंपनी की 2 हेडलाइंस हैं, दोनों सच हैं। अब आप एक देख के डिसीजन लोगे या सारी जांच पड़ताल करोगे? सवाल नंबर 1 लिख सकते हो पेपर पेन लेके। नंबर 2, कंपनी का प्रॉफिट उसके कोर बिजनेस से आ रहा है या अदर इनकम से आ रहा है, जो कि मोरपेन के मामले में एक क्वार्टर में इनकम जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1/3 से ज़्यादा अदर बिजनेस से आया था, विच इज़ अनएक्सप्लेन्ड। तो वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई इट इज़ अनएक्सप्लेन्ड। 3, अगर ये स्टॉक 30% गिर जाए, या ये चलो मोरपेन को छोड़ो, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक अगर गिर जाए, तो आप डर के बेचोगे या खुश हो जाओगे कि वाह, पहले मैंने 100 रुपये का लिया था, अभी मैं 70 का लूँगा और ज़्यादा खरीदूंगा, एवरेजिंग करूँगा। दोनों के पीछे एक रीज़न आपको बहुत ज़रूरी चाहिए, कि अगर आपने डर के बेचने का डिसीजन लिया तो आपको ये पूछना है कि डर क्यों लग रहा है, और अगर आज डर लग रहा है तो जब खरीदा था खुशी खुशी में, चौड़े में, तब डर क्यों नहीं लगा। और अगर आज आप एवरेज कर रहे हो तो किस बेस पे कर रहे हो, कि ठीक है 30% गिर गया है, अब वो 30% कितने समय में रिकवर होगा, दूसरा क्यों होगा ऐसा। आपकी जो कंपनी, मोरपेन को छोड़ दो, जिस भी कंपनी में आप एवरेज करने की सोचते हो या पिरामिडिंग करने की सोचते हो, और आप ऐसा तो नहीं करते कि एवरेजिंग भी कर रहे हो और पिरामिडिंग भी कर रहे हो। आपका पोर्टफोलियो है, मान लीजिए 10, जो भी जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे 10 है चाहे 100 है, डजेंट मैटर, मतलब मैटर तो करता है बट फिलहाल के लिए भूल जाइए उसको। अब एक स्टॉक में आप सोचो चलो मैं एवरेज करता हूँ, और एक स्टॉक में आप बोलो मैं पिरामिडिंग करता हूँ, या आपको पता ही नहीं है कि एवरेजिंग और पिरामिडिंग क्या होती है। तो पहले तो एवरेजिंग और पिरामिडिंग पता कीजिए, और अगर आपको ये पता है, और अगर आप एक पोर्टफोलियो में, एक डीमैट अकाउंट में एवरेजिंग भी कर रहे हो और पिरामिडिंग भी कर रहे हो, तो भगवान मालिक है आपका। ये मार्केट तो ग्रीन हो जाएगी सूनर और लेटर, ट्रंप जी कब तक नाचना चाहेंगे, पर अगर ये छोटी छोटी चीज़ें हमने ठीक नहीं करी तो बड़ा घाटा तय है, और इसके लिए मार्केट या कोई और जिम्मेवार नहीं है। देखिए 2 बातें हैं, या तो आपको खुद काम करना सीखना है, और नहीं आता है तो मान लो ना, क्या दिक्कत है। सच बोलने में क्या बुराई है। वैसे भी तो हम हर काम के लिए बंदा हायर करते हैं ना, बाल कटाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, टेलर के पास जाते हैं, स्टाइलिस्ट के पास जाते हैं,
सीए के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, तो ऐसे ही एक एडवाइज़र के पास भी जाओ ना। मैं नहीं कह रहा मेरे साथ काम करो, पर जिसके साथ भी काम करो मेक श्योर वो आपका फ़ायदा सोचे। वो उसका फोकस ये ना हो कि जी मेरी ब्रोकरेज बन जाए, मेरी एडवाइज़री फ़ीस बन जाए, या मुझे 2% हर साल आ जाए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि भी जिन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ा, वो आपको ना करना पड़े। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई बहुत बड़ा बन गया हूँ मार्केट में, बट भगवान की कृपा से जिस तरह से आप सबका प्यार मिल रहा है, बहुत जल्द मैं आप सबको प्राउड फ़ील कराऊँगा इस पूरे मतलब भारतवर्ष तो ज़्यादा बड़ा डायलॉग हो जाएगा, बट अपनी फैमिली को और जो आपके जैसे भाई बहनें मेरे साथ जुड़े हैं उन सबको ज़रूर प्राउड फ़ील कराऊँगा बहुत जल्द। और ऐसे ही प्यार करते रहिए। और अगला वीडियो किस कंपनी के बारे में, किस सेक्टर के बारे में या किस टॉपिक के बारे में आप चाहते हो, वो कमेंट करके बताइए, जैसे आपने इस कंपनी के बारे में बताया। तो और ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, इसमें मैं देखिए ऑलरेडी ये आधे घंटे का होने वाला है, तो मैंने एसबी स्टाइल वाला एनालिसिस नहीं करा है। अब जो एसबी स्टाइल मेरा पुराना वीडियोस देखते हैं उनको पता है एसबी स्टाइल क्या होता है, जिसमें हम सेक्टर जाते हैं, सब सेक्टर में जाते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, मार्केट कैप देखते हैं, फिर प्लेज है, डेप्ट है, इनकम है नहीं है, फिर नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कितने हैं, स्वॉट एनालिसिस क्या बोलता है ना, वो सारी चीज़ें मतलब फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस डीपली करते हैं। जैसे हमने ये करा मोर ऑफ कॉमन सेंस, माइंडसेट, न्यूज़, पॉइंट ऑफ व्यू के वाला एनालिसिस। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं एसबी स्टाइल वाला भी बनाऊं, तो कमेंट कीजिए एसबी स्टाइल। और एंडिंग दिस वीडियो अगेन विद अ बिग डिस्क्लेमर कि दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट अ टिप और एडवाइस। मैं नहीं कह रहा खरीदो, मैं नहीं कह रहा बेचो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, चाहे इस स्टॉक के बारे में चाहे किसी भी स्टॉक के बारे में, अपने सेबी अप्रूव्ड एडवाइज़र के साथ कंसल्ट जरूर करें। जय माता दी, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।